खरूज 13वां बाब। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पहलोठों को, यानी जो बनी इसराइल में खा इंसान हो खा हैवान, पहलोठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना जिसमें तुम मिस्र से, जो गुलामी का घर है, निकले, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से तुमको वहां से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी खाई ना जाए। तुम अबैब के महीने में आज के दिन निकले हो। सो जब खुदावंद तुझको कैनानियों और हेतियों और अमूरियों और हेवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचा दे, जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी, और जिसमें दूध और शहद बहता है, तो तू इसी महीने में ये इबादत किया करना। 7 दिन तक तो तू बेखमीरी रोटी खाना, और 7वें दिन खुदावंद की ईद मनाना। बेखमीरी रोटी 7 दिन खाई जाए, और खमीरी रोटी तेरे पास दिखाई भी ना दे, और ना तेरे मुल्क की हदूद में कहीं कुछ खमीर नजर आए। और तू उस रोज अपने बेटे को ये बताना कि इस दिन को मैं उस काम के सबब से मानता हूँ जो खुदावंद ने मेरे लिए उस वक्त किया जब मैं मुल्के मिस्र से निकला। और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, ताकि खुदावंद की शरीयत तेरी जुबान पर हो। क्योंकि खुदावंद ने तुझको अपने जोरे बाजू से मुल्के मिस्र से निकाला। पस तू इस रस्म को इसी वक्ते मुअय्यन में साल ब साल माना करना। और जब खुदावंद उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे और तेरे बाप दादा से खाई, तुझको कैनानियों के मुल्क में पहुंचाकर वो मुल्क तुझको दे दे, तो तू पहलोठी के बच्चों को और जानवरों के पहलोठों को खुदावंद के लिए अलग कर देना। सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे, और गधे के पहले बच्चे के फिदिया में बर्रा देना। और अगर तू उसका फिदिया ना दे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना। और तेरे बेटों में जितने पहलोठे हों, उन सब का फिदिया तुझको देना होगा। और जब आइंदा जमाना में तेरा बेटा तुझसे सवाल करे कि ये क्या है, तो तू उसे ये जवाब देना कि खुदावंद हमको मिस्र से, जो गुलामी का घर है, बजोरे बाजू निकाल लाया। और जब फिरौन ने हमको जाने देना ना चाहा, तो खुदावंद ने मुल्के मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पहलोठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को, जो अपनी अपनी माँ के रहम को खोलते हैं, खुदावंद के आगे कुर्बानी करता हूँ, लेकिन अपने बेटों के सब पहलोठों का फिदिया देता हूँ। और ये तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी पेशानी पर टीकों की मानंद हों, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल लाया। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी, तो खुदावंद उनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा न हो कि ये लोग लड़ाई भड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। बल्कि खुदा उनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलजम के बियाबान के रास्ता से ले गया। और बनी इसराइल मुल्के मिस्र से मुसल्ला निकले थे। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से ये कहकर कि खुदा जरूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियां अपने साथ लेते जाना। और उन्होंने सकात से कूच करके बियाबान के किनारे एताम में डेरा किया। और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था।
تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں۔ وہ بادل کا ستون دن کو اور آگ کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے ہٹتا نہ تھا۔